क्या आपने भस्मासुर की कथा सुनी है? शायद हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कथा से जुड़ा है उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य? भस्मासुर का वरदान। भस्मासुर ने शिवजी की कठोर तपस्या की। शिवजी ने उसे वरदान दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगा, अगर मैं शिवजी को ही भस्म कर दूं, तो मैं सबसे बड़ा देव हो जाऊंगा। वह शिवजी के पीछे दौड़ा और उनके सिर पर हाथ रखने लगा। भोलेनाथ घबरा गए। कहा जाता है कि शिवजी पृथ्वी पर इधर-उधर भागे और अंत में उज्जैन पहुँचे। यहीं उन्होंने पहली बार महाकाल रूप धारण किया, जो समय और मृत्यु से भी परे हैं, और उनके सिर पर हाथ रखने लगा। भोलेनाथ घबरा गए। कहा जाता है कि शिवजी पृथ्वी पर इधर-उधर भागे और अंत में उज्जैन पहुँचे। यहीं उन्होंने पहली बार महाकाल रूप धारण किया, जो समय और मृत्यु से भी परे है। सहायता मांगी। विष्णुजी ने मोहिनी का रूप धरा, एक अनुपम सुंदर स्त्री। भस्मासुर मोहिनी पर मोहित हो गया। मोहिनी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर मान गया। नृत्य शुरू हुआ। भस्मासुर हर कदम पर मोहिनी की नकल करने लगा। जब मोहिनी ने सिर पर हाथ रखने का इशारा किया, भस्मासुर ने भी वही किया, और वह स्वयं ही भस्म हो गया। कि जब भस्मासुर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा था, तो शिवजी ने जिस रूप में भागकर शरण ली, वही महाकालेश्वर रूप था। यही कारण है कि उज्जैन का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कहलाता है। कहा जाता है कि महाकाल का आशीर्वाद भक्तों को मृत्यु भय से मुक्त करता है। यही प्रतिदिन प्रातः भस्म आरती होती है, जहां राख से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। भस्मासुर की कथा हमें दो बातें सिखाती है। पहली, अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः स्वयं का विनाश करता है। दूसरी, भगवान की लीला अपरंपार है, जो भक्तों की रक्षा हर युग में करते हैं। अगर आपको यह अनसुनी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली रहस्यमय कथा सबसे पहले आपको मिले।